नमस्कार मित्रों, आज भाषा की दुनिया के एक बेहतरीन कलाकार से मैं आज आप लोगों का परिचय करवाने जा रहा हूँ। ये ऐसे कलाकार हैं कि जब भी आप मेट्रो रेल की सफ़र करेंगे हावड़ा से लेकर के सॉल्ट लेक तक, तो इनकी आवाज़ गूंजती है और ये अपने बारे में स्वयं बताएंगे और आगे की चर्चा एक एक कड़ी कैसे जुड़ी इस पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल है। मैं मूलतः पश्चिम बंगाल का ही हूँ, लेकिन मेरी जो बात की शिक्षा दीक्षा हुई है, मतलब मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और वर्तमान में मैं सर के अधीन तैयारी में लगा पड़ा हूँ जीएसटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैं जैसा कि मैंने सुना है कि आपने एमए इन इंग्लिश किया है। जी सर, मैंने। और इसके अलावा ड्रामेटिस्ट में भी आपकी महारत है, एक्टिंग वगैरह में। तो एक्टिंग की फील्ड छोड़ करके अचानक हिंदी के क्षेत्र में आने का क्या मतलब? सर, एक्टिंग एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी और इसमें सबसे बड़ा जो प्रेरणा रहा वो मेरे यूनिवर्सिटी के मेरे बैचमेट्स रहे, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। कभी कभी कहा जाता है सर पीयर प्रेशर एक अच्छा काम कर जाता है, तो उसी तरह से पीयर प्रेशर मेरे भी जीवन में कुछ अच्छा कर गया सर। उन्होंने मुझे बहुत उत्साह दिया कि भाई चलो आ जाओ तुम भी इस फील्ड में और एक बार करके देखते हैं। तो शुरुआती में मुझे थोड़ा हेजिटेंट हुआ सर, बट धीरे धीरे मैंने एक्टिंग को एज अ पैशनेट तौर पे देखा जाए तो भी मैंने लिया सर और थोड़ी बहुत स्टार्ट की तो हो गया सर। स्टेज पर पहला परफॉर्मेंस कौन सा था आपका? सर स्टेज पर पहला परफॉर्मेंस सर वो मैंने गोदान का ही एक छोटा सा एक्ट किया था सर, और उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ भी मिला था। उसमें एक सीन जो होरी का है सर, वो सीन मैंने किया था सर, जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी की एक अपनी इंटर लेवल की डिपार्टमेंट जिसे होते सर फैकल्टी लेवल पे वो करवाई गई थी, जिसमें मैंने अपना सेकंड प्राइज़ जीता था सर। बहुत बढ़िया। देखिए छिपकली भी ठीक ठीक कह रही है। एक चीज़ मैंने अभी अभी सुना, इनके मुंह से ही सुना कि आपने अपने किसी प्रोफेसर को कह दिया कि सर यू कंस्पायर मी मच। हाँ, जरा वो घटना बताएं। बचपन की मतलब क्लास 5 से शुरू में मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता था तो मुझे वो शुरुआती दौर में बहुत समस्याएं भी होती थी सर। और एक बार मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि अनुज आज तुम खुद से ट्राई करो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज करता हूँ। तो मैंने पहला जो लाइन बोला सर इट इज़ यू हु कंस्पायर्स मी टू स्पीक इंग्लिश। तो सर बहुत हंसे और लोग भी बहुत हंसे कि भैया ये कंस्पायर नहीं होता, ये इंस्पायर होता है। तो वो पल जो था सर वो काफ़ी मतलब लोगों ने काफ़ी मुझ पर हंसे, बट मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा सर। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को सोचा कि सीखना है धीरे धीरे, तो गलतियों से ही सीखा सर मैंने। चलिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा चलते हैं। हमारे बच्चे मोटू पतलू बहुत देखते हैं, आप खुद बच्चे भी देखते होंगे। मोटू पतलू की आवाज़ लालू के अंदाज में बच्चों को सुना दीजिए। तो डबिंग में एक कार्टून है जिसका नाम मोटू एंड पतलू कैरेक्टर्स है। तो मोटू की आवाज़ जो है बहुत भारी होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक जो एक्टर होते हैं या फिर साउंड होता है वो हमारे वोकल सिस्टम में कहीं ना कहीं से क्रिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटू की वॉइस है वो हमारे वोकल कॉर्ड के बहुत ही पीछे से क्रिएट होती है और बहुत भारी वॉइस होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ओ पटलो, भूखे पेट मेरे दिमाग की बाटी नहीं डलती पटलो। तो ये एक वॉइस है जो मोटू का है। इसके साथ भी कई सारे कार्टून हैं जिनके वॉइस देखने को मिलते हैं। एक जो वॉइस मुझे बहुत पसंद आया है वो बच्चों की बहुत फेवरेट मानी जाती है, जो कि सिमचैन की वॉइस रही है और ये वन ऑफ माय फेवरेट वॉइस है। तो सिमचैन की वॉइस थोड़ी पतली है, तो इसे करने के लिए आपको वोकल कॉर्ड के एकदम पास लेकर आना होता है, वैसे थोड़ा साउंड को पतला करना होता है। अब बस भी करो, मेरी कितनी तारीफ करोगे। तो ये सिमचैन की वॉइस है। इसमें शुरुआत में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के दौरान वो बोलता है मेरा नाम है सिमचैन नुहारा और मैं हूँ 5 साल का और मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसमें ये कैरेक्टर है सर, वो है बोचैन का, मोस्ट प्रॉब्ली जिसके नाक हमेशा बहते रहते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे कैरेक्टर है। और इसकी वॉइस जो है वो बहुत ही भारी है और वो नाक से कहता है, इसमें वो नाक से ही कहता है। तो हमारे इंडस्ट्री में एक सिंगर है जो नाक से गाते भी हैं,
शायद आप जानते होंगे, नेजल वॉइस फेमस आर्टिस्ट हिमेश रेशमिया सर, सही कहा आपने। तो उसमें एक जो छोटा सा कैरेक्टर है बोचैन, जो कि अपने वॉइसेस को अक्सर नाक से ही क्रिएट करता है, और वो कुछ इस प्रकार से है कि सिमचैन, क्या तुम्हें पता है आज मैं कहाँ बैठा हूँ? तो उसके बाद सिमचैन कहता है, ओहो बोचैन, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, चलो आज खेलने चलते हैं सब साथ में। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं सर। ये जो कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप खेल रहे हैं, मूलतः हम खेलना ही कहेंगे, इन कैरेक्टर्स में घुसे कब, मतलब पहली शुरुआत कहीं से हुई है? इसकी शुरुआत सर 2021 से हुई सर, जब कोविड का टाइम था। मैंने कार्टून देखना फिर से शुरू किया था कोविड के टाइम में, मतलब सर क्योंकि बचपन के बाद फिर ये छूट गया था सर, पढ़ाई लिखाई में मैं काफ़ी व्यस्त हो गया था। लेकिन सर धीरे धीरे मुझे दोबारा वो इंटरेस्ट जगा कि एक बार, क्योंकि खाली समय था तो नोबिता देखने का बड़ा इच्छा करता था, वो एक नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए सर। तो मैंने शुरू किया था, और मैं सिंचैन बहुत ज़्यादा देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसकी वॉइस क्रिएट करूँ। तो फिर धीरे धीरे करना स्टार्ट हुआ, और इसी तरह से मैं इस तरह, और इसको मैं किसी तरह से खुद में ढालना शुरू कर दिया, और वो मैं आ गया। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले मैं सॉल्ट लेक से हावड़ा की ओर जा रहा था, तो मैं बड़े गौर से सुना, वहाँ 2 आवाज़ें थी, एक महिला की और पुरुष की आवाज़। जरा उसका बताएं कि उस आवाज़ से आपकी मतलब कैसे उस आवाज़ तक पहुँचे? शुरुआत हुई सर। तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक मैं कहूँगा कि इसमें मेरे एक्टिंग के जितने मेरे को एक्टर्स थे उनका बड़ा सहयोग है, क्योंकि एक्टिंग में बहुत हद तक आपकी वॉइस भी मैटर करती है। आप अगर बूढ़े तो अरे बटवा इधर आवा, तो ये जो वॉइस थी एक बूढ़े की वॉइस करनी होती थी अगर आप एक्टिंग फील्ड में है तो मैं जब बच्चे की कहते मम्मी ये क्या खा रही हो ये बताओ, तो आपको वॉइस को ऐसे अडॉप्ट करना होता था। तो मेरी एक्टिंग फील्ड कुछ इसी तरह से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे मैं वॉइस में चला गया। तो मैंने कई सारे हॉलीवुड कैरेक्टर्स में जनरल कैरेक्टर्स को प्ले किया है। ओ तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, हाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे वॉइसेस करना शुरू किया मैंने। फिर सर मैं वहाँ से इस तरह आया, और मेट्रो में वो एक पर्टिकुलरली सर हमारे एक कलीग्स के ग्रुप थे सर, जो वो जानते थे, उनको ये प्राप्त हुआ कि यहाँ पर है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला तीनों आए। यद्यपि उन्होंने मेरे हिंदी वॉइस को ही रखा है सर, बंगाली और इंग्लिश वॉइस को नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी वॉइस करना, उसके लिए मुझे कई रिटेक देने पड़े सर। और इस बीच मेरा गला भी खराब हुआ काफ़ी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग अपने मशीनरी के द्वारा उसको एडिट कर लेंगे, बट आपका जो वॉइस है वो अब हम लोग ये कर लेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो उन्होंने ले लिया सर। तो जरा वो आवाज़ हमारे मित्रों को सुनाएं। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर। इसके लिए पर्टिकुलरली मुझे एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ा था। हाँ। उन्होंने पैसे भी दिए थे सर। हाँ दिए थे सर, बॉन्ड भी साइन करना पड़ा, और काफ़ी अच्छे वो ये हम लोगों के ग्रुप था सर। बॉन्ड किस तरह का? बॉन्ड ये सर था कि आप कल को ये नहीं कहेंगे, हमारे ऊपर कल को केस नहीं कर रहे हैं कि आप इसका कॉपीराइट है कि मेरे से वॉइस ले रहे हैं। इसके लिए आप सहमति जताएं इस बात का सर, और हम इतना पैसे ये सब को लेकर हमारी एक ये होती थी सर जी। तो वॉइस कुछ इस प्रकार से जो अक्सर आपने सुना होगा। अगला स्टेशन सॉल्ट लेक सेक्टर 5, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। एक चीज़ और बताइए, आप लोग जैसे अनुवाद के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने देखा है अनुवाद के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों से हट करके एक कैरियर वॉइस ओवर, और वो जो नीचे सब टाइटल होता है, सब टाइटलिंग का भी बड़ा अच्छा कैरियर है। बड़ा अच्छा कैरियर। और मैंने देखा है कि 1 मिनट के लिए $500 तक मिलता है वॉइस ओवर के लिए, 500 रुपये तक, और भी ज़्यादा रेट है। तो उसका कुछ अनुभव है आपको? हाँ सर, एक साउथ की ज़्यादातर जो मूवीज़ होती हैं इनको अगर आप लोग डब करते हैं अपने वॉइसेस में, तो इसके लिए पैसा दिया जाता है। इसके लिए पर्टिकुलर कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, अपने वो यूट्यूब में मोटर माउथ को देखा होगा, आकांक्षा दीदी को देखा होगा, ये लोग काफ़ी अभी हद तक इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और इस फील्ड में तो मैंने भी काम किया है सर। तो सर वो साउथ के इंडस्ट्रीज में आज भी बहुत सारे ऐसे काम हैं सर जो डबिंग के लिए, यद्यपि उनके पास अब कोई कैरेक्टर्स वैसा कुछ बचा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं सर, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही बुलाते हैं। जैसे हमारे राजेश सर हैं सर, जो बहुत वॉइसेस करते हैं। और मैं भी तो देखो ट्राई कर रहा था सर, एक ऐड है सर जो मैं करना चाहूँगा सर, जो कि आपने सुना भी होगा, माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया, कोलगेट नंबर 1।
तो सर ये मैंने बीच में करने की कोशिश की थी, इसके लिए मैंने हम लोग वहाँ पर देने गए थे सर वॉइस, लेकिन उन्होंने मना किया, बोला कि और थोड़ा सा। उन्होंने मुझे सिखाया भी कि अगर आप कोई भी वॉइस कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मेरे जो डायरेक्टर थे, साउंड डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें हंसी डाल सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि सर क्यों नहीं, माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाव, कोलगेट नंबर 1। तो मैंने इसे दोबारा किया सर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहे तो इसको और थोड़ा, तो इस तरह से हम लोग को सिखाया भी जाता है सर। ऐसा नहीं कि ये केवल एक आते हैं हम लोग करते हैं और चले जाते हैं सर। वहाँ हमारे जो सर होते हैं ना, वो हमें सिखाने का भी प्रयास करते हैं कि आप सिर्फ सीखिए किस तरह से किया जाता है। तो कभी आपने सब टाइटलिंग ट्रांसलेशन का प्रयास किया? सर हाँ किया है सर, लेकिन मुझे अब तक मौका नहीं मिला है सर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे जो डबिंग के लिए गए आप बता रहे थे, तो मान लेते हैं तमिल की पिक्चर है, हाँ सर। तो क्या उनको स्क्रिप्ट हिंदी का दिया जाता है या उनको खुद ही वो इंग्लिश का दिया जाता है सर? हाँ। आपको वहाँ पर खुद से हिंदी बनाना होता है सर, अच्छा। और खुद से कहना भी होता है सर, और वो लिपसिंग मिलना चाहिए सर। लिपसिंग को लेकर भी काफ़ी अभी तो सर मशीनरी आ चुकी है जो लिपसिंग हाँ। को अपने आप एडिट कर देती है, बट आपका जो वॉइस होता है सर वो मूवी चलती रहेगी एक हाँ। फ्रेम पर सर, आपको यहाँ से लिपसिंग करना होता है, वॉइस देना होता है सर। इसका मतलब जैसे आपको स्क्रिप्ट अंग्रेजी में मिल गई, जी सर। स्क्रिप्ट आपके सामने कहीं उस पे रहता है, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर पर रहता है? टेलीप्रॉम्प्टर पे भी रहता है सर, और कुछ लोग तो वहाँ जो पहले से अगर आपके पास, उन लोगों के पास अगर अनुवादक है सर, हाँ। तो उन्होंने अनुवाद कर दिया हिंदी में, आप हाँ। अपना वॉइस दीजिए केवल। अच्छा अच्छा, तो कुछ आइडिया है क्या देते होंगे, पैसे कितने देते हैं? इस फील्ड में सर मैं रहा नहीं और मुझे अब तक कोई मौका नहीं मिला सर। यदि चलिए। डबिंग के क्षेत्र में मुझे मौका मिला सर, हाँ। और उन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं सर, हम्म। और जैसे 3 मिनट का या 1.5 मिनट का उन्होंने 800 से 900 रुपये दिया है सर मुझे। अगर ऐसा कोई जिंगल मिल रहा है बीच बीच में थोड़े बहुत, तो इसमें फीमेल वॉइस अटैच होता है सर। एक फीमेल वॉइस भी निकालते हैं? हाँ नहीं, मैं नहीं निकालता हूँ सर, जो अदर अच्छा कैरेक्टर्स अच्छा, होते हैं। क्योंकि मेरा भी अनुभव है, जी सर। मुझे 2 बार वॉइस ओवर के लिए, 2 से 3 बार वॉइस ओवर के लिए कुछ काम मिला था, तो हमने किया था, दिया था, उन्होंने अच्छा खासा दिया था। और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी भी 2 कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर थे, तो ये अच्छा है। एक चीज़ और बताइए कि ड्रामा से अचानक हिंदी अनुवाद की ओर क्यों मुड़ रहे हैं? क्योंकि यह गूढ़ प्रश्न है कि आप तो उस फील्ड में सफल हो रहे थे, फिर यहाँ क्यों आए? मैं समझता हूँ सर, अगर कोई भी एक व्यक्ति है जो भाषा के तरफ अपनी रुचि रखता है सर, तो वो इन सब फील्ड में आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। मतलब वो आराम से इस फील्ड में आ सकता है सर, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ सर। मैं समझता बिल्कुल हूँ बिल्कुल कि अगर आपको एक भाषा का ज्ञान है तो अभी वर्तमान में सर मैं भारत के लगभग 7 या 8 भाषाओं को ज्ञाता हूँ, मुझे पता है। बहुत सुंदर, 8 भाषा जानना बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ चूंकि मैं बनारस में था सर, तो वहाँ पर हमें एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी था सर, तो हमें फ्रेंच पढ़ाया जाता था सर। चूँकि मेरे माँ बाप सर बिहार से हैं, तो मिथिला जो है सर वो मेरी मातृभाषा रही है। जी जी। और बंगाल में जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ सर, तो बंगाली मेरी कल्चरल लैंग्वेज है सर, जिसे मैंने अब अपना लिया सर। और 8 तक भी बांग्ला पढ़ी सर। इसके अतिरिक्त कई सारी भाषाएं तो मैंने सीरियल देख के सीख ली सर। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज के विकासशील युग में हम लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं। कहीं कोई कहता है मेरी ये भाषा है, मैं वो नहीं सीखूंगा। ऐसी परिस्थिति में इनका 7 भाषा जानना, 8 भाषा जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तारीफ की बात है। यह इंस्पिरेशन के लिए है हमारे लिए। आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा भैया से? किसी की इच्छा हो कुछ पूछना चाहें? कुछ भी? चलिए अनुज जी, एक और चीज़ हमें बताइए। मान लीजिए हमारे इन मित्रों में से या फिर जो लोग देखेंगे, अगर वॉइस ओवर या इस कैरेक्टर में या इस फील्ड में जाना चाहें, तो क्या आपको आपका सहयोग उनको या मार्गदर्शन मिल सकता है? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ सर कि अलग अलग भाषाओं की, स्पेशली आजकल भोजपुरी की काफ़ी डिमांड हो रही है। आप लोगों को पता नहीं है, डबिंग फील्ड में आजकल भोजपुरी की बड़ी डिमांड हो रही है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है सर कि भोजपुरी की भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। आपने वो जियो स्टार में जो भोजपुरी कमेंटेटी देखी होगी, अब तो वो होने लगी है, लेकिन पहले क्या था सर कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं सर, तो उनकी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ गई है। अच्छा अच्छा। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप करना चाहें तो हर कोई व्यक्ति जो एवरेज वॉइस रखता है, एवरेज कहने का मतलब है कि आपकी वॉइस ना तो भारी है ना तो बहुत ही लाइट है, अगर आप एक एवरेज वॉइस, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो डबिंग फील्ड में आसानी से आ सकता है। बस थोड़ी बहुत लेसन चाहिए सर, उसके बाद आ सकता है। और चाहे तो आप अपने खुद के चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं सर, ये सबसे बड़ा एक खुद के चैनल के साथ, ये बात सही है। यूट्यूब चैनल बना यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं सर। और अलग अलग नहीं, बहुत बढ़िया है। आपकी जितनी जानकारी है मुझे लगता है लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा।
क्या मैं आपका नंबर लोगों से साझा कर सकता जी सर। हूँ मांगने वाले को? क्यों नहीं सर। चलिए, तो मित्रों हमारी वार्ता आगे बढ़ती रहेगी इसी तरह से। अगले सत्र में हम फिर किसी ऐसे ही प्रबुद्ध मित्र से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।